ये जो कभी आपको सेवा का अवसर किसी को प्राप्त हो, कोई भी सेवा, तो मानना भजन का फल सेवा है, और सेवा का फल आराध्य देव को अधीन कर लेना है। आराध्य देव को अधीन कर लेना, प्रसन्न कर लेना नहीं, आराध्य देव को अधीन कर लेना। कहीं भी बड़ा चमत्कार सेवा में, ये नर रूप में जो नारायण की सेवा है प्रभु की, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। एक बार किसी सेवा के विषय में था, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हरि बड़ी कृपा करते हैं तब किसी को सेवा देते हैं। जैसे कोई बीमार है, आपको उसकी सेवा में लगाया गया, या किसी भी भोजन, कुछ भी सेवा, गुरुजन जो आपको सेवा में लगाते हैं, तो हरि की ये प्रमाण आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु देते हैं। और नारमल जी से यही कहा था कि संतों की विशेष कृपा से मुझे श्री जी की सेवा मिली, और लकड़ी बीनना श्री जी की सेवा को आप धीमर से करवाना चाहते, रजोगुणी कहीं का बाहर से आता है यहां रजोगुण लेकर के, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आचार्य चरण ने ऐसा कहा था। यह सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है। केसी घाट में, ये 24 वर्ष पहले की लगभग बात होगी, बारंडे में एक साधु वेश में से पड़े थे, दुर्गंध आती थी, परिक्रमा वही 2:30 और 3 के बीच में लगती थी। 2-4 दिन बराबर ऐसे देखा, मन में सोचा कि मरे हैं या जिंदा। एकदम नजदीक गए से उनको देखा, ये ही पलटाया तो कीड़े नीचे उनके शरीर में, मल ऐसे लगा हो। अब अकिंचन बाबा जी हमारे पास 1 रुपया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, तो हम हाथ जोड़ के उनसे कहा क्या सेवा करें आपकी। धीरे से कहा हमें सुदामा कुटी पहुंचा दो। हम कहा आप सुदामा कुटी में रहते हैं क्या? नहीं, बाहर से आए हुए, सुना है वहां भोजन मिल जाता है। ठीक है, अब केसी घाट में वहां कोई रिक्शा तो जा ले सकता था, ताकत ऐसे उठाया खाना, कीड़े मालो सब ऐसे। सुदामा कुटी संत सेवा के लिए कल्पतरु पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कोटिशा प्रणाम। स्वयं वो अन्न मांग कर लाते थे, उपला बिनते थे, ऐसे सेवा प्रारंभ की थी और संतों को पवाते थे। उन्हीं के चरण अनुरागी जन आज भी कोई परिचय की जरूरत नहीं, कोई भी संत पेट भर भोजन पा सकता है और कई दिन बिना किसी परिचय के वहां शयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं संतों के लिए। प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसे संत सेवा में। तो वहां ले गए तो बारंडा ऐसे सब संतों के ऐसे आसन 50 संतों के लगे थे, साइड में उनको ऐसे लेटा, किसी ने कुछ नहीं, सब संत जनों लेटा दिया उनको। गोपेश्वर के रोज दर्शन करने उधर से जाते थे, जब वो सब ऐसे करके फिर गोपेश्वर को गेट से ही प्रणाम करके वापस आ गए, क्योंकि हमें लगा कि मंदिर में कोई कुछ टोके रोके ऐसे। फिर मन नहीं माना, फिर नजदीक गए और हम कहा महाराज जी क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? कुछ नहीं, जाओ आप। धीरे का पूरा दिन हमारा, पूरे दिन प्रार्थना करते रहे, भगवान अब उनके कर्म बंधन को काटिए कर्म। फिर सुबह गए गोपेश्वर जी को, यमुना जी का जल लेके जाते थे, तो फिर नजदीक गए, वैसी अवस्था में पड़े थे। थोड़ा यमुना जल उनको पिलाया, कहा हमारी इच्छा है कि आप, हम बोले राधा राधा, आप भी बोलो राधा 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 राधा। बस अंदर से कि श्री जी अब बस। तीसरे दिन नहीं मिले थे। फिर पता लगा महात्मा कहाँ गए, तो बोले उनका तो कल शरीर पूरा हो गया था, तो रिक्शा में डाल के और दाह संस्कार। सेवा से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आप इतना समझ लें। जहां रहने का, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, इन्हीं संत महापुरुषों की कृपा से
श्री जी की शरणागति मिलकर के। तो जब कभी किसी को सेवा करने का अवसर मिले, कहीं न संप्रदायवाद देखना, न जातिवाद देखना, बस उसकी सेवा में लग जाना। प्रभु ने तुम्हें सेवा दी, बस ध्यान रख लेना। सेवा बहुत जल्दी उठाती, बहुत जल्दी आपके जीवन के प्रारब्ध का नाश करके नवीन प्रारब्ध रचने की सामर्थ्य ये सेवा में है। बहुत बड़ी सामर्थ्य सेवा में है।